स्टार्ट। मेरा नाम अंकुर सब्रवाल है और ये मॉडल मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर बनाया है। ये मॉडल वाटर शेड मैनेजमेंट पे है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि हमें जो वाटर शेड है उसको कैसे मैनेज करें और उसका फिर जो वाटर जो हम लास्ट में जो निकालते हैं एक वाटर शेड में जहाँ इकट्ठा करते हैं उसका फिर हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और किसानों को क्या लाभ हो सकता है, उसको थीम को रखते हुए हमने मॉडल बनाया है। इसमें हमने सबसे पहले ये एक हिली रीजन दिखाया है जो जहाँ पे माउंटेन्स हैं, वहाँ से रिवर्स या स्ट्रीम्स जो निकलती हैं उनको हम इस पहले मैनेज करते हैं। एक पहला जो डैम बनाया है हमने, इसका नाम है ब्रशवुड चेक डैम। ये हमने इसलिए बनाया है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, क्योंकि जब स्ट्रीम्स निकलती हैं तो अगर वहाँ पे डायरेक्ट रहता है तो जो सॉइल को अपने साथ लेके जाता है। ये जो डैम है ये ब्रशवुड चेक डैम है, ये अपने साथ, इसमें देखिए आप, ये जालीनुमा बनाया हुआ है। तो जो बोल्डर्स जो इसके साथ इकट्ठा हो जाते हैं, लग के साथ हो जाते हैं, जो सॉइल वगैरह उसके साथ आती है उसको ट्रैप कर लेता है और सिर्फ ओनली वाटर आगे फ्लो करे, इसलिए ये हम लगाया जाता है। उसके बाद हमने लगाया है लूज बोल्डर चेक डैम। ये हम लूज पत्थरों को, स्टोन्स को एक के ऊपर लगा के हम बनाते हैं। जितनी चौड़ी स्ट्रीम रहती है उतना चौड़ा हम लगाते हैं। पानी इसके पास इकट्ठा होकर फिर इसके ऊपर से फ्लो होके जाता है, ताकि जो भी लूज, जो थोड़ी बहुत सोइल यहाँ से निकल के आती है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है और पानी के फ्लो को भी ये कम करता है, स्ट्रीम फ्लो को कम करता है, बहाव को कम करता है। क्योंकि एकदम से पानी आता है तो फिर जो आसपास के एरिया जो बंड्स है उसको काटते हुए जाता है और सोइल को भी साथ लेके जाता है। फिर हमने लगाया तीसरा रॉक बांध, जिसको बोलते हैं चेक डैम। चेक डैम भी इसी की तरह रहता है, लेकिन ये क्या है, हमने कंक्रीट का बनाया हुआ होता है। इसके अंदर भी पानी यहाँ पहले इसके पास स्टोर होता है इसके लेवल तक, फिर इसके ऊपर से पानी होके जाता है। और ये हमने थोड़ा सा स्लोप जो दिखाया, चेक डैम में स्लोप रहता है। ये स्लोप क्या करता है कि पानी को एकदम से गिरने से रोकता है और धीरे धीरे पानी के फ्लो को जाने का अलाउ करता है, ताकि फ्लो बहुत ज़्यादा ना रहे। तो ये भी पानी के फ्लो को कम करता है। दूसरा फिर हमने बनाया ग्रेडेड बन। ये जो आप देख सकते हैं ये ग्रेडेड बन, ये इसलिए बनाई है क्योंकि हर जगह स्ट्रीम्स नहीं होती। कुछ जगह वैसे स्लोपी रीजन रहता है फॉरेस्ट एरिया में, पहाड़ों के नीचे, वहाँ पे पानी जब बारिश होती है तो बह के आता है, या फिर जो स्नो मेल्ट होती है तो पानी बह के आता है। तो क्या है, वो अपने साथ मिट्टी को और अपर लेयर को जो रहता है, सॉइल की अपर लेयर को अपने साथ बहा ले जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम ये ग्रेडेड बंड बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो जहाँ से स्लोपी एरिया है, स्लोपी साइड से हम मिट्टी को खोद के दूसरी साइड जहाँ पे ढलान होती है उस तरफ लगाना शुरू कर देते हैं और फिर थोड़े थोड़े पत्थरों से उसको कवर कर देते हैं, ताकि जो पानी है वो एक साइड जो हमने बंड बनाया है उस बंड से टकरा के वहीं पे रुक जाए, सॉइल को इरोज ना करे। और वहाँ से फिर ये पानी जो है आगे बहने के बजाय साइड में बहने के लिए बहना चालू हो जाता है। तो धीरे धीरे पानी का फ्लो कम होता जाता है और फिर एक साइड तक पूरा भरने के बाद धीरे से फिर वो जाता है, एकदम से नहीं जाता। तो सॉइल इरोजन को वो कंट्रोल करता है। फिर हमने बनाया है स्टैगर्ड ट्रेंच। ये जो आप देख सकते हैं स्टैगर्ड ट्रेंच, ये भी उसी के जैसा है लेकिन छोटा प्रारूप है। उसमें हम एक लंबी स्ट्रिप में बनाते हैं। ये हम छोटे छोटे अलग अलग जगह बनाते हैं जहाँ पे ज़्यादा रहता है। दिखाते रहे, थोड़ा करीब से ले जाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये स्टैगर्ड बैंड है। ये वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे रिवाइन जो बनना शुरू हो जाता है, जो छोटे छोटे गलीज बनना शुरू हो जाते हैं, तो उन पे बनाते हैं ये, ताकि जो गलीज हैं, जो गलीज को अगर हम ऐसी बंड्स नहीं बनाएंगे तो पानी रेगुलर फ्लो होके वो और चौड़ी होके बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वो बन जाती हैं, जो स्ट्रीम्स बन जाती हैं। उससे क्या, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होती है, तो फॉरेस्ट एरिया पूरा, फॉरेस्ट की जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। उसको रोकने के लिए हम ये बनाते हैं ताकि पानी इसके अंदर आए और रुके थोड़ी देर और उसके बाद फ्लो होके ऊपर से गुजरे। तो क्या है, पानी का बहाव एकदम से कम हो जाता है और सॉइल इरोजन भी रुकती है। उसके बाद बनाया हमने मल्टीपर्पज़ डैम। ये जो आप देख सकते हैं ये मल्टीपर्पज़ डैम है। इसके पहले पानी पूरा स्टोर हो जाता है एक एरिया में जो गहरा रहता है, और फिर हम यहाँ तक पानी स्टोर रहता है। जब पानी का लेवल बढ़ने लग जाता है तब हम यहाँ से पानी को खोल देते हैं। ये डैम कंक्रीट से बना हुआ पक्का कठोर डैम रहता है। ये जनरली जो झील वगैरह रहती हैं उसके पास हम लगाते हैं इनको, और यहाँ पे पानी हम अपने हिसाब से खोलते हैं और बंद करते हैं। जब पानी ज़्यादा हो जाता है, इसमें भर जाता है, तो अब हम बांध को खोल देते हैं और पानी इसके अंदर से बह के धीरे धीरे जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और जब पानी का लेवल कम हो जाता है, जब ये स्ट्रीम्स वगैरह कम हो जाती हैं, जब सर्दियों के रीजन में, सर्दियों के टाइम पे जब नदियाँ कम चलती हैं, पानी कम बहता है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हमने बनाया है कलवर्ट।
ये कलवर्ट हम बनाते हैं जो जनरली जो रोड वगैरह निकलते हैं उनके नीचे बनाते हैं। ये भी पानी के फ्लो को कम करता है और एक स्ट्रीम में फ्लो करने के लिए उसको बना देता है, स्ट्रीम में फ्लो करवाता है उसका। ये भी पानी के फ्लो को कम करता है। और हम यहाँ से अलग अलग नहरें जनरली बोलते हैं, रिवाइंस को निकाल के हम जैसे जो भी अर्बन एरिया या फिर विलेज का एरिया, रूरल एरिया रहता है, विलेज की तरफ खेत फील्ड्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और कुछ को हम अर्बन एरिया की तरफ डाइवर्ट करते हैं। उस पानी को एटलीस्ट हम लास्ट में हम फील्ड्स के लिए यूज़ करते हैं और गांव में खेतों में यूज़ करने के बाद किसान अपने घर पे यूज़ भी कर सकता है, वो पानी यही भी रहता है। और फिर इसको अर्बन एरियाज़ की तरफ भी डाइवर्ट जो करते हैं वो अर्बन एरिया में अर्बन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये इसका मेन पर्पज़ है कि हम वाटर शेड को कैसे मैनेज करें, कम से कम पानी का वेस्टेज हो, सॉइल भी कम से कम इरोड हो और हम जो वेजिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर पाएँ। क्योंकि अगर सॉइल इरोड हो जाएगी तो जो उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ जो सॉइल की परत रहती है वो पूरी बह जाती है, उसके बाद जो वेजिटेशन नहीं हो पाती है। तो फॉरेस्ट एरिया में वेजिटेशन का कवर बना रहे और पानी का फ्लो कम हो और वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, इसके लिए हम वाटर शेड मैनेजमेंट ऐसे करते हैं। ये हमने इसमें दिखाया है मेन पर्पज़। धन्यवाद।